वैसे कैसे हो दोस्तों? आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि महाअवतार नरसिम्हा भाई, आज ये फिल्म जो कर रही है ना कलेक्शन, सिर्फ सुनना, बाकी बाद में बात करेंगे कितना कर रही है, क्या कर रही है। मैं बार बार यही बोलते आया हूँ कि जब कूली और ये वॉर 2 रिलीज़ होगी ना, तो तीसरी फिल्म जो है वो यही होगी जो उन बड़ी फिल्मों को तंग करेगी। अगर बाय चांस उन दोनों में से किसी की भी स्टोरी को गड़बड़ हो गई ना, किसी की स्टोरी में, तो ट्रस्ट मी, थिएटर ओनर्स के पास इस बार एक ऐसी फिल्म है जो हुकुम का हथियार बना के वो यूज़ कर सकते हैं। हुकुम का हथियार कोई बुरा वर्ड नहीं बाय द वे, हाँ, तो वेपन टाइप यूज़ कर सकती है। एनीवेज, तो चलो महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पब्लिक को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, सम्मान दिया है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है भाई। चलो, मैं 7 बजे तक का कलेक्शन बता देता हूँ और बाय चांस अगर 8 बजे तक का भी कलेक्शन बताने का ट्राई करूँगा। सबसे पहली बात तो भाई, 7 बजे तक इस फिल्म ने 12.5 करोड़ का बिजनेस किया है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे मेकर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो कम कलेक्शन दे रहे हो ना भाई, तुम थोड़ा रियल कलेक्शन दो। मेरा रियली रिक्वेस्ट है भाई कि तुमने जो 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर दिया था ना, कम से कम वो 170 करोड़ का था। 20 करोड़ का ग्रॉस तुम लोग यार, पता नहीं भाई तुमको क्या मिल रहा है। मतलब पता है वो कि पैसों का तुमको प्रॉब्लम है एंड वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता हो, लेकिन भाई अब अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तो आप लोगों ने भी तो, मैंने सुना है कि अब जल्दी जल्दी आप लोग महाअवतार परशुराम जी की जो फिल्म है उसके लिए भी तो आप तैयार हो चुके हो, तो अब किस बात की भाई देरी? आई डोंट थिंक कि अब आपने ऑडियंस के साथ खेलना चाहिए एटलीस्ट एक मामले में कि भाई कलेक्शन तो ज़्यादा जो रियल है वो तो दो। हम तो ये भी नहीं बोल रहे भाई, लोग वायरएफ जैसे, दिनेश विजन जैसे 10 करोड़ कमा लेते हैं तो 80 करोड़ दे देते भाई, 40-40 करोड़ दे देते। तुम भाई 170 पे हो, तुम 150 दे रहे हो यार। तो ये ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। खैर चलो, अब पता है मुझे कि इनकी भी कुछ मजबूरियाँ है उस मामले में, तो है ही भाई कि इनका पैसों का प्रॉब्लम तो है, मैं मानता हूँ। 38,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, 37.78K। कैन यू इमेजिन? भाई, आज 20 करोड़ करेगी भाई कलेक्शन। मैं प्रेडिक्शन चेंज कर रहा हूँ मेरे सारे। आज मैं 15 करोड़ बोला था, आज 20 करोड़ कर रही है। कल आश्चर्य मत लगने देना अगर ये कल 30 करोड़ गई तो। याद रखना ये बात है, आज सेव कर लेना ये मैसेज। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई कि कल ये 30 करोड़ भी कर सकती है। क्योंकि सुन लो, अब मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, ऑक्यूपेंसी। जहाँ से अपने प्रेडिक्शन सही आने का रीज़न यही है, ऑक्यूपेंसी पे मैं जाता हूँ। मैं फिल्म वगैरह पे नहीं जाता हूँ, मैं लॉजिक पे जाता हूँ कि कौन सी ऑक्यूपेंसी कैसी थी। अब मैं बता देता हूँ आपको, सुनो। सबसे पहली ऑक्यूपेंसी आज हम बात कर लेते हैं, कहाँ पे बढ़ी है देख लो। ऑक्यूपेंसी आज की भाई, तेलुगु में एवरेज भी निकालूँ तो 54% की ऑक्यूपेंसी। इमेजिन करो, तेलुगु 3D सुबह का 33.97 था, 34% का ऑक्यूपेंसी था, जो आफ्टरनून में 59% पे गया, इवनिंग में 69% पे गया। इमेजिन करो, और नाइट में ये जाएगा भाई शायद 80%। और ये मत बोलो कि कल हॉलीडे है, तो भाई डेफिनेटली नाइट में भीड़ होने वाली है आज भी। अब आते हैं हैदराबाद में। देखो, पहले था, मॉर्निंग था 30%, बाद में आफ्टरनून हुआ 57%, इवनिंग हुआ 69%। इमेजिन ना। अब बेंगलुरु 47, 78, 57। नाइट के शोज कम है वहाँ पे, क्योंकि 3D के कम है, 2D के ज़्यादा है। ओके, अब आते हैं चेन्नई 46, 38, 47। विजयवाड़ा 22, 51, 72। वारंगल 24, 86, 99। गुंटूर 18, 40, 58। वाइजैक 40, 74, 86। निज़ामाबाद 9, 33, 39। करीमनगर सुबह के शोज़ नहीं है, 11, और बाद में डायरेक्ट 51% हो गया। महबूब नगर 36% का ऑक्यूपेंसी है, बाद में इसके शोज़ ही नहीं है, खाली मॉर्निंग के शोज़ है यहाँ पे 3D के। काकीनाडा 88%। ओके, ये हो गया भाई आपका। अब आते हैं भाई हिंदी 2D, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये थोड़ा कम है, लेकिन आज इवनिंग ने इसने सरप्राइज़ कर दिया है।
11% मॉर्निंग, आफ्टरनून 31%, इवनिंग 50% का ऑक्यूपेंसी चला गया आखिर। ओके, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट मेरे अकॉर्डिंग। अब आते हैं महाअवतार नरसिम्हा का मुंबई दिल्ली का 2D शो क्या कहता है हिंदी का। हालांकि ये मत भूलो भाई, इसकी सबसे बड़ी ताकत हिंदी में 3D है ना कि 2D। पर आज 2D में भी इस फिल्म ने एक तरीके से सरप्राइज़ दिया है। कैसे देखो, मुंबई में पहले मॉर्निंग था 17%, बाद में 32 हुआ, बाद में 46 हुआ। दिल्ली में 6% था, बाद में 30% हुआ, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट मेरे अकॉर्डिंग, और बाद में 54% हुआ। बात को ये समझो दोस्तों, जिस तरीके से ये फिल्म कर रही है इवन इन 2D, मैं सीधा बोलता हूँ हिंदी 2D में जनरली इसके 3D की ज़्यादा डिमांड है, 2D हिंदी की नहीं है उतनी। पर ये फिल्म 2D में भी कारनामा कर रही है, आज प्रूव कर दिया। जो कि मैं कल बोला था कि 2D में कल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बेहतरीन। पुणे की बात करूँ 17, 28, 42, बेंगलुरु 35, 64, 74, हैदराबाद 22, 32, 37, कोलकाता 5, 16, 33, अहमदाबाद 10, 35, 53, चेन्नई 12, 46, 73, वाओ, सूरत 5, 21, 43, जयपुर 8, 38, 34, चंडीगढ़ 2, 30, 47, भोपाल 12, 18, 35 और लखनऊ 7, 26, 72। रक्षाबंधन की ताकत है भाई साहब, कलेक्शन। ओके, हिंदी 3D की बात करते हैं। अब देख लो हिंदी 3D की, देख लो 15% सुबह, 40% आफ्टरनून, इवनिंग 65%। कैन यू इमेजिन। मुंबई 18, 40, 58 ऑक्यूपेंसी बता रहा मैं। दिल्ली 8, 37, 69, पुणे 25, 43, 57, बेंगलुरु 42, 86, 80, हैदराबाद 31, 59, 89। बाय द वे एक बात पूछना है मुझे दिल्ली वालों से, तुम साले बहुत सेक्युलर हो क्या रे? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी तो उन लोगों ने डिसअपॉइंट किया रे मुझे। फिर भी आफ्टरनून और इवनिंग बहुत अच्छी, इसलिए अरे प्राउड सनातनी बनो। क्या यार चूड़िया पहन के सेक्युलर बनते हो। बेंगलुरु 42, 86, 80, हैदराबाद 31, 59, 89, कोलकाता 10, 31, 64। कोलकाता से मुझे सुबह की यही उम्मीद थी बाय द वे। अहमदाबाद 10, 42, 61। यहाँ पे तो वैसे भी हर शोज़ कम ही ऑक्यूपेंसी लेते, चाहे कोई भी फिल्में हो। पता नहीं अहमदाबाद और सूरत में ऐसा क्या है, कोई थिएटर का प्रॉब्लम है या क्या है, ये कोई भी फिल्म को नहीं करते उतना सपोर्ट। वहाँ पे शोज़ इतने होते हैं 500 फिर भी नहीं करते कोई भी फिल्म। हाँ, कोई भी मैंने देखा है। चेन्नई, हाँ यहाँ पे तो मैं सुबह की एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। 2%, 59, लेकिन 73 हो गया रात में। वाह, मान गया भाई चेन्नई को भी। वैसे दिल्ली वालों को भी मैं आफ्टरनून इवनिंग में मान गया हूँ। मैं ऑक्यूपेंसी सुबह का देख के शौक था थोड़ा सा, मे भी बारिश हो गई होगी तो माफ़ करना, बट जो मैंने संदेश दिया है ना वो याद रखना, प्राउड बनने का। चंडीगढ़ 9, 53, 64, भोपाल 5, 30, 66, लखनऊ 5, 44, 83। अब आते हैं तेलुगु 2D। मॉर्निंग 24, इवनिंग आफ्टरनून 45 एंड इवनिंग 56। हैदराबाद 27, 47, 59, बेंगलुरु 23, 43, 44, चेन्नई 22, 57, 36, नाइट में उसके शोज कम है। विजयवाड़ा 15, 24, 42, वारंगल 8, 55, 58, वेरी गुड। गुंटूर 49, 66, 66, वाइजैक 26, 48, 59। निज़ामाबाद में आफ्टरनून के शोज नहीं है। मॉर्निंग 8% था, 56% इवनिंग हो गया। करीमनगर की बात करें 3%, 8%, सॉरी 18%, 10%। महबूब नगर सिर्फ और सिर्फ आफ्टरनून और नाइट के शोज़ है, इवनिंग के सॉरी, 54, 94%। काकीनाडा 28 और क्या कहते हैं भाई 44 और 64%। आउटस्टैंडिंग। अब 8 बजे तक का बता दूँ क्या हुआ क्या नहीं। ओके, वो भी बता देता हूँ एक बार भाई। ये फिल्म ने 8 बजे तक 15 करोड़ का बिजनेस किया है ऑलमोस्ट। सैकनिल 14.55 करोड़ बता रहा है। ओके, और ट्विटर का अपडेट आया है 14.67 करोड़, मतलब सिर्फ 12 लाख का फ़र्क है। एक बात याद रखो, 14.5 करोड़ याद रखो, 14.5 है, 14.5 से ज़्यादा है। लेकिन मैं बोला ना 8 बजे तक है भाई ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुझे फिर भी समहाउ लगता है 20 जाएगा। ठीक है, 18-19 कहीं नहीं गया आज का। शेयर दिस वीडियो। रक्षाबंधन की वापस एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। हाइप कराओ इसको भाई, कोई नहीं करेगा दिल से सपोर्ट, मैं ही करूँगा। टेक केयर।